देश का सबसे बड़ा आईपीओ इस हफ्ते लॉन्च हो रहा है और ये लेके आ रही है हुंडई मोटर्स। अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। बस बने रहिए इसी वीडियो के साथ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हुंडई मोटर्स के आईपीओ के बारे में। इस हफ्ते में हुंडई मोटर्स अपना आईपीओ लेके आ रही है और बहुत लोग इसका काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो ये जो आईपीओ है वो अब तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। सबसे बड़े आईपीओ से मतलब ये है कि इस आईपीओ का जो साइज है वो 25,000 करोड़ रुपए से प्लस का होने वाला है। आज तक का जो सबसे बड़ा इंडिया का जो आईपीओ रहा है अभी तक वो एलआईसी का रहा है, जिसने 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया था। और ये हुंडई का आईपीओ जो इस हफ्ते लॉन्च हो रहा है वो 25,000 करोड़ रुपए यानी कि एलआईसी को भी सरपास कर देगा। इस आईपीओ की एक खास बात और है कि ये इंडियन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका दूसरा आईपीओ है और वो भी लगातार 20 साल के बाद आ रहा है। 20 साल तक कोई भी आईपीओ ऐसा नहीं आया है। इससे पहले सन 2003 में मारुति सुजुकी जो है उसने अपना आईपीओ लेके आई थी। उसके बाद से कोई भी इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी तक आईपीओ नहीं आया है किसी भी कंपनी के द्वारा। 20 साल के बाद हुंडई मोटर्स का आईपीओ आ रहा है, इसलिए भी लोग काफी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। अब हम इस आईपीओ के बारे में बात करें थोड़ा डिटेल में कि आईपीओ में क्या है, क्या इन्वेस्टर के लिए है, क्या कंपनी के लिए है। उससे पहले हम थोड़ा हुंडई मोटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हुंडई मोटर का ओवरव्यू क्या है और वो क्या काम करती है। अगर हम हुंडई मोटर्स इंडिया की बात करें कंपनी के बारे में तो हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड दो कंपनी का बना हुआ है। इसमें हुंडई मोटर्स जो ओरिजिनल जो कोरियन कंपनी है उसका प्लस जो हुंडई मोटर्स इंडिया, इन दोनों का पार्टनरशिप है। ये दोनों पार्टनरशिप का मेल है जो हुंडई मोटर्स इंडिया है जो आईपीओ लेके आ रही है। इस कंपनी ने मई 1996 में इंडिया में काम करना स्टार्ट किया था एज ए हुंडई मोटर ग्रुप, जो कि थर्ड लार्जेस्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है वर्ल्ड की। और इंडिया के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इंडिया में फर्स्ट जो है मारुति सुजुकी है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो हुंडई मोटर है, हुंडई मोटर्स इंडिया। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी जो है रिलायबल और इनोवेटिव फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल बनाती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर आपने देखा भी होगा तो हुंडई कंपनी ने अभी तक क्रेटा, i20 जैसे बहुत बड़ी-बड़ी और ब्रांडेड गाड़ियां अपने इंडियन इकोनॉमी में उतारी हैं, जिसका बहुत रेपुटेशन है इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। इसके साथ-साथ कंपनी ट्रांसमिशन और इंजन्स का भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब अगर हम कंपनी के टोटल नेटवर्क कवरेज की बात करें तो कंपनी के पास अराउंड 1366 सेल्स पॉइंट है और 1550 सर्विस पॉइंट है सिर्फ इंडिया के अंदर। यानी इसका जो सर्विस कवरेज है वो लगभग काफी बड़ा है, पूरे पैन इंडिया में फैला हुआ है। और आपने देखा भी होगा कि लगभग हर छोटे मोटे शहर में हुंडई मोटर्स का शोरूम या सर्विस स्टेशन आपको मिल जाता है। अभी तक अगर हम 31 मार्च 2024 तक बात करें तो कंपनी ने लगभग 12 मिलियन पैसेंजर जो है एक्सपोर्ट के थ्रू भेज चुकी है इंडिया के अंदर। और अगर हम कंपनी की टॉप ब्रांड कारों की बात करें तो इसमें क्रेटा और i20 का नाम सबसे पहले आता है, जो इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर चुकी हैं और लोगों का इसमें काफी भरोसा बन चुका है। उसके अलावा ओरा, इलेंट्रा, वेन्यू, वेरना, क्रेटा, अल्काजार या टक्सन, ये टाइप की और इलेक्ट्रिक एसयूवीज भी इसके अलावा मार्केट में हुंडई कंपनी ने लॉन्च कर चुकी है। और दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास टोटल 363 डीलर्स थे पूरे अक्रॉस इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स के लिए, जो कि काफी अच्छा नंबर है। अब अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चेन्नई में अभी है और जो सभी मॉडल्स को बनाता है। इसके अलावा अगर कंपनी के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी अफ्रीका में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और साथ-साथ मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन देशों में भी अपने प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट करती है। तो ये हुंडई मोटर्स का मोटा-मोटा ओवरव्यू है कि हुंडई मोटर क्या करती है, उसका कितना नेटवर्क कवरेज है और ये आपको पता होना चाहिए अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में, उस आईपीओ की डिटेल के बारे में अगर हम बात करें, हुंडई आईपीओ के डिटेल की अगर हम बात करें, तो हुंडई मोटर का जो आईपीओ है, अक्टूबर 15 को लॉन्च होगा, यानी 15 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 17 अक्टूबर तक यानी टोटल 3 दिन 15, 16 और 17 3 दिन ये ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। इसका लिस्टिंग डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर इसकी जो फेस वैल्यू है शेयर की वो ₹10 पर शेयर होगा फेस वैल्यू इसका। इसके बाद इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है कंपनी के द्वारा वो
₹1865 से ₹1960 का एक शेयर का रखा गया है और इसलिए इसका जो लॉट साइज है वो 7 शेयर्स का बनेगा। अब इसका आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लमसम 14 टू 15,000 का एक लॉट बनता है और उसमें अगर एक जो प्राइस बैंड है एक शेयर का, उसके हिसाब से अगर मान के चलिए ₹1960 का प्राइस शेयर है, तो उस हिसाब से एक लॉट में कितने शेयर आएँगे वो डिसाइड किए जाते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 7 शेयर आएँगे और आपको लगभग 14 से 15,000 रुपए का ब्लॉक जो है अमाउंट का करना पड़ेगा। अब अगर हम इस आईपीओ में टोटल इश्यू साइज़ की बात करें कि कितने शेयर्स और कितने रुपए के इश्यू हो रहे हैं, तो इसमें इस पर्टिकुलर आईपीओ में लगभग 14 करोड़ 21 लाख 94,700 शेयर कंपनी मार्केट में लेके आएगी इश्यू के लिए, जिसका टोटल जो वैल्यू है वो लगभग 27,870 करोड़ रुपए का है। यानी मार्केट से 27,870 करोड़ रुपए जो है कंपनी रेज़ करेगी इस आईपीओ के ज़रिए। यहाँ पे ये जो शेयर है वो कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। ये आपको एक जानकारी के लिए है कि यहाँ पे 2 टाइप के आईपीओ में इश्यूज होते हैं, एक ऑफर फॉर सेल, एक फ्रेश इश्यू। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं आईपीओ में कौन-कौन से इन्वेस्ट होते हैं और किस टाइप के इश्यूज होते हैं। बट मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ कि ऑफर फॉर सेल है, इसका मतलब कि इसमें जितना भी पैसा रेज़ होगा यानी 27,870 करोड़ रुपए जो रेज़ होंगे, वो पूरे के पूरे कंपनी के ओनर्स के पास जाएँगे। इनमें से एक भी पैसा कंपनी के एक्सपेंशन के लिए या फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं होगा और ये जो ओनर जाएँगे, ये पैसा जाएगा, वो ओनर भी कौन से के पास जाएगा, जो कोरियन कंपनी है पेरेंट कंपनी, उसके पास जाएगा। hyundai मोटर्स इंडिया के हिस्से में एक भी पैसा इसका नहीं आने वाला है। कंपनी ने इस आईपीओ में ₹186 पर शेयर के हिसाब से एम्प्लॉयी का डिस्काउंट भी दिया है। यानी अगर आप hyundai मोटर्स में किसी भी तरह एम्प्लॉयमेंट है आपका और आप एम्प्लॉइज़ हैं किसी भी एंगल से, तो आप आईपीओ में जब अप्लाई करते हैं तो आपको ₹186 पर शेयर के पीछे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये एक बुक बिल्डिंग इश्यू है और ये जो लिस्ट होगा वो स्टॉक एक्सचेंज, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, बीएसई और एनएसई। क्योंकि बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो एनएसई पे लिस्ट होते हैं, बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो बीएसई पे लिस्ट होते हैं और बहुत सारे दोनों शेयर्स दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। तो इसलिए जो ये पर्टिकुलर आईपीओ है hyundai मोटर्स का, ये बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, लिस्टिंग होने के बाद में, जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें कि आईपीओ का टाइमलाइन टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहेगा, तो जो आईपीओ का ओपन डेट है वो 15 अक्टूबर को ओपन होगा मंगलवार को और ये जो क्लोज डेट है वो 17 अक्टूबर को, यानी कि 15, 16 और 17 ये 3 दिन के लिए लगभग ओपन रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद में बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, चांसेस है कि 18 तारीख को ये अलॉटमेंट हो जाएगा, ये बेस लिया जाएगा और जो 18 तारीख को अलॉटमेंट होने के बाद 21 तारीख से जो है रिफंड इश्यू हो जाएंगे। रिफंड किसको इश्यू होंगे? जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ उनको उनके अकाउंट्स में रिफंड्स क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो और जिसका अमाउंट सक्सेसफुल हो चुका हो, जिसको आईपीओ अलॉटमेंट हो चुका होगा, तो उनके जो शेयर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट में 21 तारीख को ही डिपॉजिट कर दिए जाएंगे उनकी डिपॉजिटरी को और उसके बाद में जो आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा वो 22 तारीख को लिस्ट हो जाएगा, यानी 22 तारीख से आप उसमें ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये देनी है कि कट ऑफ टाइम क्या है यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन का। यानी जो आप यूपीआई मैंडेट लगाएंगे इस आईपीओ एप्लीकेशन का, वो आपको 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक लगा देना है। अगर 17 तारीख को 5 बजे से पहले-पहले आप लगा देते हैं, तो आप उस आईपीओ की जो एप्लीकेशन है वो एलिजिबल होगी अलॉटमेंट के लिए। अगर उसके बाद आप लगाते हैं तो आपकी जो आईपीओ की जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 5 बजे तक शाम को 17 अक्टूबर को आपका यूपीआई मैंडेट लग जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसमें आईपीओ में रिजर्वेशन की, यानी इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, तो इसमें जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको 50% तक मैक्सिमम इस आईपीओ का इश्यू ऑफर किया गया है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने 2 लाख रुपए से कम का बिड लगाना है, उनके लिए 35% का नेट इश्यू है, यानी 35% तक आप उस आईपीओ में इश्यू में आपका रिजर्वेशन किया गया है। और जो एचएनआई होते हैं, जो 2 लाख से ज़्यादा का बिल लगाते हैं, उनके लिए 15% का है। ये फिक्स्ड है, इसके लिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑलरेडी हमने जो आईपीओ की जो एक वीडियो बनाया था, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसमें आप डिटेल में चेक कर सकते हैं कि ये प्री फिक्स्ड रहता है कि ये जो रिजर्वेशन है, ये पहले से फिक्स है कि आपको क्यूआईबीज़ को मैक्सिमम आईपीओ का 50% तक ही बिड कर सकते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो 35% तक और जो एचएनआई है, वो 15% तक। लेकिन इन्वेस्टर्स के बारे में और डिटेल काफ़ी कुछ जो है, जो आपको जाननी चाहिए, वो हमने उस वीडियो में डाल रखी है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में, जैसे कि हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स का आईपीओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आपको नहीं पता कि एंकर इन्वेस्टर्स क्या हैं, तो उसके लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंट है
या इम्पोर्टेंस है उस पर्टिकुलर आईपीओ में इमेज बिल्डिंग में। तो अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर आईपीओ के जरिए जो Hyundai मोटर्स है वो 8315 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर से रेज करेगी। और क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स का जो बिडिंग रेट है वो एक दिन पहले होता है रिटेल इन्वेस्टर से, और उनका जो लिस्टिंग डेट होता है वो भी एक दिन पहले होता है, इसलिए इनका जो बिड डेट है वो 14 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा। और इनका जो लॉक इन पीरियड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉक इन पीरियड एज ए इन्वेस्टर जब आप आईपीओ में लगाते हैं तो लॉक इन पीरियड आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये इसका जो लॉक इन जो फर्स्ट लॉक इन पीरियड है वो 17 नवंबर को खत्म हो जाएगा यानी 1 महीने बाद, और जो दूसरा लॉक इन है वो 16 जनवरी 2025 को यानी 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा। अब इन लॉक इन का आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है और क्यों आपको ये लॉक इन ध्यान में रखना है अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं रेगुलरली, उसके लिए एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ है हमने। आप जाके आई बटन में चेक कर सकते हैं, वो पक्का देख लें आईपीओ में। नेक्स्ट जो आईपीओ आप लगाएंगे उससे पहले कि एंकर इन्वेस्टर्स के जो लॉक इन है या एंकर इन्वेस्टर्स का क्या यूज है आईपीओ में। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है बिजनेस में, क्योंकि अगर कंपनी बिजनेस में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है तो बहुत चांस है कि कंपनी आईपीओ में लिस्टिंग होने के बाद में आपको नुकसान देके जाए। तो कंपनी की अगर हम Hyundai मोटर्स के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो पीरियड एंडेड की बात अगर हम करते हैं कि कौन कौन से पीरियड में कितना दिया, तो कंपनी के एसेट्स अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं 2022, 2023 और 2024 में, जो कि एक अच्छा साइन है। उसके बाद में अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें हम, तो रेवेन्यू भी इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है ईयर बाय ईयर, जो भी एक अच्छा साइन है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कंपनी सब कुछ जो लीगल ड्यूज है उसको पे करने के बाद कितना बचा रही है। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी साल दर साल जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी अच्छी है हमको इन्वेस्टमेंट के लिए। अब अगर हम कंपनी के कंपटीटर्स की बात करें कि इसके मेन कंपटीटर्स कौन होने वाले हैं जब मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, तो इसके ऑलरेडी जो कंपटीटर्स हैं उसमें मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये टॉप कंपटीटर्स हैं जिनका ऑलरेडी स्टॉक में मार्केट में जो है लिस्टेड है शेयर, और इनसे इनका टफ कंपटीशन है। एज ऑन डेट इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है Hyundai मोटर्स जो कार मैन्युफैक्चरिंग में है, बट टाटा मोटर्स काफी अच्छा कंपटीशन देने वाली है इसको। तो आप जब भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे ही फाइनेंशियल्स हम देख रहे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी बढ़िया लग रही है कि आप इसमें आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस आईपीओ का, जो आपको ध्यान देना है कि ये जो कंपनी है इसका जो आईपीओ है वो प्योरली ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है, और कोई भी इसमें फ्रेश इशू नहीं है। यहाँ भी कंपनी जो है कोई भी फ्रेश इशू नहीं कर रही है शेयर के, यानी जो ऑलरेडी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास जो शेयर है वही शेयर ये ऑफलोड कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को खरीदने के लिए। यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स के शेयर है वही मार्केट में आएंगे और उसी को इन्वेस्टर खरीद पाएंगे। इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो कंपनी का जो पैसा है जो इस आईपीओ से जाएगा, लगभग 80 करोड़ प्लस का जो लगभग 25,000 करोड़ प्लस का जो ये पैसा जाने वाला है, वो पूरा का पूरा पैसा जो है कंपनी के मालिकों यानी प्रमोटर्स के पास जाने वाला है, और इससे कंपनी का कोई भी ग्रोथ या फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए कंपनी को इस आईपीओ से पैसा नहीं मिलने वाला है। तो ये एक थोड़ी सी रेड फ्लैग है इस आईपीओ के अंदर, जिसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो प्रमोटर्स में अगर हम बात करें तो इसके दो प्रमोटर्स हैं। Hyundai मोटर्स जो कोरियन कंपनी है वो एक्चुअल प्रमोटर है ओरिजिनल, और साथ में Hyundai मोटर्स इंडिया इसकी दूसरी प्रमोटर है। तो इसमें जो आईपीओ का जो पैसा जाएगा वो पूरा कोरियन जो प्रमोटर्स हैं उनके पास जाएगा, और इंडिया के जो काउंटर पार्ट है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस आईपीओ से इसका जो कंपनी का मकसद ये है कि जो अपना प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक इस कंपनी में कम कर रहे हैं और ऑफलोड कर रहे हैं शेयर। तो ये जब अब आप आईपीओ अप्लाई करोगे तो आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से इस Hyundai मोटर्स के आईपीओ के बारे में काफी कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको सारी लगभग जो डिटेल्स आपको एक आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जरूरी होती है जाननी, वो आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। और भी किसी तरह का आपको इस आईपीओ से या अन्य आईपीओ से रिलेटेड कोई भी शक या सवाल रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और कंटेंट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।